तो मैडम जी क्लास में आ चुकी हैं, तो अब हम सब लोग क्या बोलेंगे? क्लास 10। जय हिंद। Welcome, ma'am. Good morning. Good morning to all of you. Good morning, ma'am. Good morning हरजीत जी. Good morning, ma'am. कैसे हैं आप सब? बढ़िया जी. जैसा कि आज के टॉपिक का आप सबको कंफर्म है कि हमारे नॉर्थ के मार्केटिंग मैनेजर मिस्टर विजय शर्मा जी हमारे बीच आज के स्पीकर हैं. विजय जी प्लीज आप माइक म्यूट करते रहना क्योंकि अब आप होस्ट हो. तो हमें जैसे कि आज का जो कंपनी की तरफ से एक हम लोगों को टारगेट या प्रमोशन या प्रोग्रेस करने के लिए एक टारगेट दिया गया था कि 3500 पीवी हर मेंबर ने जिस अपने कटवाने हैं, और स्टार डायमंड के लिए था कि वो आज के दिन ही अपनी स्टार डायमंड की क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करे. और उसमें नो डाउट कि हमारी टीम से बहुत अच्छा हमें सपोर्ट मिला और तकरीबन सब डायमंड्स ने अपना डायमंड जो है क्वालिफाई किया, जो एवरेज हमारे डायमंड क्वालिफाई होते हैं. और किसी मेंबर ने भी इस एफर्ट्स को किया है. तो बहुत बढ़िया लगा. और कहते हैं ना कि वही बात नजर आई अब हमें कि टारगेट हम लोगों को मिलते रहने चाहिए. तो हर इंसान, हर लीडर काम करने के लिए तैयार है, बस थोड़ी सी ढीलपंथी ना हो. तो सब में एफर्ट्स हैं, सब में दम है काम करने का और अपने आप को दिखाने का कि हम सब कुछ कर सकते हैं. तो आगे की जो 3 महीने की रूपरेखा है कि ये क्वालिफाई स्टार डायमंड की अचीवमेंट को हमने 3 महीने तक कैसे बरकरार रखना है और आगे की क्या क्या डायरेक्शन कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, तो इस सब पर कुछ रोशनी विजय जी डालेंगे. तो मैं चाहूंगी कि अब हम ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए जोरदार तालियों के साथ विजय जी को इनवाइट कर लेते हैं. थैंक यू सीमा जी. सीमा जी मैं सभी के माइक को म्यूट कर रहा हूँ. ओके सर, ओके. So thank you Rajiv ji, thank you सीमा जी for inviting me for this meeting. दोस्तों मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हाफ एन आवर में आपसे बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ. और इसी के साथ मैं थैंक यू करना चाहूँगा दीपक जी को भी. आप सभी लोगों ने अपने प्रयास से आज 3500 पीवी फर्स्ट डे जिन लोगों ने किया है उन सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ. और जिन्होंने फर्स्ट डे स्टार डायमंड क्वालिफाई किया है उन सभी अचीवर्स को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग आने वाले समय में जो आपके सपने हैं उसे तो पूरा करेंगे ही, साथ में आपके टीम के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके सपनों को भी पूरा करने में आप उनकी भरपूर मदद करेंगे. तो जैसा कि सीमा जी ने बताया कि 3500 पीवी हम कर रहे हैं, साथ में क्वालिफाई कर रहे हैं, आगे 3 महीने इसको कैसे कंटिन्यू करना है. दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोगों के मन में भय आ गया है, बहुत सारे लोगों का रोजगार लगभग छूट चुका है और बहुत सारे लोग जॉबलेस हो चुके हैं या फिर जॉब है तो विदाउट पे हैं. तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग दुखी भी हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों की मदद करने के लिए. तो 3500 पीवी जिन लोगों ने आज कर लिए हैं, बहुत सारे लोग 1000 पीवी या 2000 पीवी का प्रोडक्ट खुद भी यूज कर रहे होंगे, कुछ लोग 3500 पीवी का भी प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे. लेकिन जिन्होंने आज किया और वो 1000 पीवी का ही प्रोडक्ट अगर यूज कर रहे हैं तो बाकी प्रोडक्ट्स को कैसे, उनको क्या करना है उन प्रोडक्ट्स का. आपको उन प्रोडक्ट्स को अपने घर में एक डिस्प्ले के रूप में लगाना है. मिनी डीएक्सन स्टॉक पॉइंट यानी घर घर डीएक्सन. आपका नारा रहेगा घर घर डीएक्सन 3500 पीवी के साथ. जो 3500 कर रहे थे पहले वो 7000 पीवी के साथ घर घर डीएक्सन में हर प्रोडक्ट का रहेगा. साथ साथ हमने बात करते थे पहले हम 20 कंज्यूमर्स की, मार्च से पहले तक यानी कोविड आने से पहले तक हम 20 कंज्यूमर की बात करते थे. आज हम बात करेंगे 40 कंज्यूमर की. एटलीस्ट 40 कंज्यूमर हमारे पास होने चाहिए और 40 वो सॉलिड कंज्यूमर होने चाहिए, क्योंकि आज की डेट में लोगों की बाइंग पावर
कम हुई है और कुछ लोगों की बाइंग पावर बढ़ी है। जो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े थे उनकी बाइंग पावर में इफेक्ट नहीं आया है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जितने मेहनत करेंगे अपने लिए करेंगे, हम किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम सपना पूरा करने के लिए अपना काम कर रहे हैं। और जो भी हम मेहनत करेंगे हमारे परिवार के लिए उसका पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए मुझे भी पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो 40 कंज्यूमर हमारे पास होने चाहिए। साथ साथ हमें एटलीस्ट 6 नए लोगों को महीने में अपने साथ जोड़ना है, 6 नए लोगों को। और ये अब आज की डेट में टफ काम नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे होटल इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है, एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है, आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है, आपका इंश्योरेंस सेक्टर बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, और न जाने कितने जो छोटा छोटा व्यवसाय करते थे अपना, उन सभी का व्यवसाय बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और जितने भी छोटे छोटे काम करते थे, अपना हल्का फुल्का काम करते थे, जो अपना स्वरोजगार करते थे, उनका काम भी बहुत बुरी तरह अफेक्टेड हुआ है। आज की डेट में उनके सामने समस्या है ब्रेड एंड बटर की, रोटी की समस्या है। तो आज इम्यूनिटी के बारे में तो हर कोई जानता है, बच्चे को पता है इम्यूनिटी क्या है, और इम्यूनिटी के ऊपर हम पिछले 25 सालों से ये बातें हम मार्केट में करते हुए आ रहे हैं। तो आज हमें इम्यूनिटी के बारे में बात नहीं करनी, आज हमें बात करनी है उनके साथ, आज हमें बात करनी है उनके व्यवसाय के, उनके लाइवलीहुड को देने के लिए, यानी कि आज उन्हें हमें एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, एक व्यवसाय देने के लिए आपको बात करनी है कि भाई जब आपका ये प्रेजेंट का जो व्यवसाय है जिसके ऊपर आप इतना गुमान करते थे, अब हर्ट नहीं करना, जनरली आपको बताने के लिए समझा रहा हूँ, हमें बात करनी है उसके तरीके से ही। देखिए मैं भी जॉब करता था और साथ साथ मैं इनकम बी के रूप में मैं डीएक्शन कर रहा था, इनकम बी के रूप में मैं डीएक्शन कर रहा था और साथ में अपना जॉब भी कर रहा था। आज मेरी जॉब से मुझे सैलरी नहीं आ रही है, जो लोग पार्ट टाइमर थे, आज मुझे डीएक्शन एक बी इनकम की तरह मैंने किया। आज जो एक क्राइसिस आया तो आज डीएक्शन मेरे परिवार को चलाने में मेरी मदद कर रहा है, यानी जिस इनकम का मेरे को लॉस हुआ उसकी पूर्ति मुझे डीएक्शन से हो रही है। तो मैं ये नहीं कहता कि आने वाले समय में जब समय नॉर्मल हो जाएगा तो आप डीएक्शन व्यवसाय को छोड़ देंगे या अपनी नौकरी को छोड़ के डीएक्शन ही फुल टाइम करेंगे, लेकिन आज वो समय है कि आज आपके पास, उस समय आपके पास समय नहीं था सुनने का, आज आपके पास समय है, आप इस समय को डीएक्शन करने में अपना लगाएं। तो ये तो छोटी सी प्रोस्पेक्टिव की बात है, जो लोग आप लोग समझदार है, अच्छी तरीके से बहुत कर रहे होंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी जो समस्या जो मैं देख रहा हूँ सीमा जी, स्पेशली जो हमारे यहाँ पे बहनें जुड़ी हुई हैं और जो हमारी माताएं जुड़ी हुई हैं, उन सभी लोगों को से मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि हम कहते थे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस महिलाओं का बिजनेस है, लेकिन कोविड-19 में क्या हुआ है कि महिलाएं घर से बाहर निकल ही नहीं सकती हैं, अब घर बैठे बिजनेस करना है। और ये एक विडंबना ही कहूँगा मैं कि आज की डेट में बहुत सारी महिलाओं को आपका मोबाइल फ़ोन यूज़ करना नहीं आता सही तरीके से, या फिर आपको जूम मीटिंग कंडक्ट करना नहीं आता या ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट करना नहीं आता। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि आज जो हमारी लेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाना, क्योंकि ये घर बैठने का काम है। और आज की डेट में बहुत सारे घर के लोग भी सुखी होंगे, खुश होंगे कि चलो ठीक है, कम से कम ये लॉकडाउन आया तो कम से कम हमें अपनी मम्मी का साथ बैठ के बात करने का, खाना खाने का समय तो मिल रहा है, नहीं तो ये हमेशा डीएक्शन में ही काम करते रहते थे। लेकिन दोस्तों आज ये मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि हमें उनको ट्रेन करना है, क्योंकि एक बार अगर इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह समझ गई तो क्या होगा, आने वाले समय में जब चीजें नॉर्मल होंगी वो अपने घर से बैठे ही अपने इस व्यवसाय को बहुत दूर तक, बहुत ऊंचाई तक, बुलंदियों तक ले जाएंगी। तो यानी आज आपने देखा होगा कि अपना आईडीएसए ने भी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जिसमें सारी की सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर जितनी भी लेडीज थी वो सारी की सारी उसके अंदर आमंत्रित की गई थी वुमेन एंटरप्रेन्योर के रूप में, यानी एक लघु उद्यमी के रूप में, एक उद्यमी के रूप में, यानी जिन्होंने अपना एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, व्यवसाय के साथ साथ आज एक बहुत बड़ी कंपनी की मालिक हैं और डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कर रही हैं। तो आज की डेट में जो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि भाइयों कि बहुत सारे लोग जो कुछ हमारी वर्किंग लेडीज भी होंगी जो जॉब कर रही होंगी, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जॉब ही कर रहे थे और डीएक्शन पार्ट टाइम कर रहे थे, उनके घर में उनकी वाइफ फुल टाइम कर रही थी। तो जब ये चीजें नॉर्मल्स होंगी, यानी आज हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन 2 या 3 या 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जब चीजें नॉर्मल होंगी, जब फील्ड वर्क में हम आएंगे, तो इस दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम, मतलब कि इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाएंगे, बैलेंस बन सकता है। आज जिनकी पत्नी इस बिजनेस में नहीं जुड़ी हुई थी, उनके पास मौका है कि उनको वर्चुअल मीटिंग करने का, उनको वर्चुअल ट्रेनिंग देने का उनके पास मौका है, जिससे अपनी सहेलियों को वर्चुअल माध्यम से जुड़ सकें, अपने रिश्तेदारों से वर्चुअल माध्यम से जुड़ सकें। जब आप फील्ड में होंगे तो घर पे आपके वर्चुअल माध्यम से आपकी मिसेज, आपकी सिस्टर और आपकी बहन
यानी और आपकी पत्नी, मिसेस, पत्नी हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा समझ रहे होंगे आप, तो आपकी माता, तो जो भी घर में होगा, जो भी लेडीज घर में होंगी, वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आराम से घर में रह के भी इस बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचा सकती है। तो एक अपॉर्चुनिटी है, ये समस्या नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, हम धीरे धीरे, लॉकडाउन खुल रहा है, लोग फील्ड में निकलना शुरू हो रहे हैं। अब उनके सामने समस्या खड़ी होगी कि हमारी जूम मीटिंग भी होती है, हमारी ऑनलाइन मीटिंग भी होती है, हम उसे अटेंड नहीं कर पाएंगे, हम तो फील्ड में है, डेफिनेटली फील्ड में तो जाना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड आफ्टर ऑल, क्योंकि हम ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे थे, एकदम से अचानक से अगर ये कोविड-19 नहीं आया होता, इस तरीके से लॉकडाउन नहीं हुआ होता, तो शायद आज हम इस तरीके से बैठ के 9 बजे भी वर्चुअल मीटिंग की बात नहीं कर रहे होते। हम लोग खाना खा के या तो टीवी देख रहे होते या न्यूज देख रहे होते। लेकिन मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा दीपक जी को और साथ साथ सीमा जी को, राजीव जी को। आपने एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया, यानी जो वक्त हम टीवी देख के और दूसरे देश की गॉसिप करके बिताते थे, वो समय आज हम बिजनेस की बातें करके आप एक दूसरे से रूबरू होकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं समय का सदुपयोग। तो दोस्तों, आज की डेट में बताया कि डीएक्सन के फ्यूचर के बारे में बात करना चाहते थे। डीएक्सन आगे 3 महीने का प्लान किया है, तो मैंने आपको पहला प्लान बताया कि आपका 3 महीने का प्लान, बहुत बढ़िया थिंकिंग है सीमा जी आपकी, और राजीव जी मैं तारीफ करना चाहूंगा आप सभी लोगों की, क्योंकि 3 महीने का, क्योंकि ये होती है प्रोएक्टिव अप्रोच कि आप 3 महीने का सोच रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आप 3 महीने का सोच रहे हैं, एटलीस्ट आपने सोचा। कुछ लोग तो अगले दिन का भी नहीं सोचते, तो 3 महीने का अगर सोच के चल रहे हैं तो अगले 3 महीने के बाद अगले 3 महीने क्या, ये सब ये सोच आपकी टीम में डुप्लीकेट होनी चाहिए। साथ साथ 3 महीने का जो आप टारगेट लेके चल रहे हैं, इस 3 महीने टारगेट में आप एक टाइम टेबल बनाइए प्रॉपर तरीके से कि इस 3 महीने के अंदर अगर लॉकडाउन ओपन हो जाता है, तो अगर मैं फील्ड में हूँ तो मेरे पीछे से जूम मीटिंग जितनी भी लेडीज ग्रुप में है मैडम कर रही हैं। अगर मैडम फील्ड में है तो जूम मीटिंग का दायित्व तो मेरा है। ऑफिस के अंदर अगर 1 आवर्स मेरे को लंच का मिलता है तो 15 मिनट में मैं लंच फिनिश करके अपनी जूम मीटिंग अपने ऑफिस के केबिन से भी कंडक्ट कर सकता हूँ, लोगों को ट्रेनिंग वहां से बैठ के दे सकता हूँ, जिसमें किसी भी एम्प्लॉयर को भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको प्लान करना है 3 महीने। अभी 3 महीने का हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 3 महीने एटलीस्ट हमें कोशिश करनी है कि 3 महीने में हमें 3 स्टार एजेंट बनाने हैं। आसान बात नहीं है 3 स्टार एजेंट बनाना, इट्स वाइट ऑफ जॉब। मुंह से कहना बहुत आसान होता है या स्टार एजेंट बनाना, लेकिन एक स्टार एजेंट बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने आप लोगों को सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, वो मुझे से ज्यादा आप लोगों को पता है। लेकिन इतना मुझे पता है कि आप ये सब चीजें कर सकते हैं। 3 स्टार एजेंट का टारगेट रखिए। एटलीस्ट हम अगर 33% भी अचीव कर जाएंगे, यानी हमने 1 स्टार एजेंट और प्लस दूसरा जो हमारा मेंबर है उसको 25,000 पीवी तक भी पहुंचा दिया है, 1.5 स्टार एजेंट भी पहुंच गए हम, तो हमारा टारगेट बहुत हद तक अचीव हो जाएगा। और आने वाले 6 महीनों में आपके नीचे एक डायमंड की लाइन खड़ी हो जाएगी, एक आपका अलग से 50,000 DGSV का बिजनेस खड़ा हो जाएगा। और जब 50,000 DGSV का बिजनेस खड़ा होता है, डायमंड खड़ा होता है, तो आपका लीडरशिप बोनस के अंदर उसका इम्पैक्ट आना शुरू होता है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि डीएक्सन का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है। डीएक्सन का फ्यूचर दोस्तों बहुत उज्जवल है, क्योंकि आज कोविड-19 में जहां बहुत सारी कंपनियां आज की डेट में प्रोडक्ट के लिए लाले पड़ गए हैं, प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं दे पा रही हैं, लेकिन आज डीएक्सन मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत बहुत पहले ही दूरदर्शिता थी डॉक्टर लिमसे जिनकी, कि उन्होंने बहुत पहले ही भाप लिया था कि आने वाले समय में जैसे कि विश्व की राजनीति चेंज हो रही है, विश्व की अलग अलग गवर्नमेंट्स अलग अलग तरीके से अपने यहाँ पे स्वदेशी अपना रही हैं, उसी हिसाब से उन्होंने मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत यहाँ पे जब डीएक्सन ने अपनी फैक्ट्री खोली, एक आपकी बद्दी के अंदर है, एक पांडिचेरी के अंदर है, और एक आपके असम के अंदर कल्टीवेशन शुरू है, और साथ साथ आपका जो विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री तेलंगाना सिद्दीपेट के अंदर आ रही है, वहाँ पे पूरे अच्छी क्वालिटी के, यानी कि वो इतनी बड़ी फैक्ट्री है जो मलेशिया से भी वो 2 गुना बड़ी फैक्ट्री है। सबसे बड़ी फैक्ट्री डीएक्सन की वहाँ पे लगने वाली है। यहाँ पे आपको बेहतरीन क्वालिटी के एक से एक नए से नए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और आपको डीएक्सन के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का भी प्रोडक्शन वहाँ पे शुरू होगा। तो ये तो रही आपकी प्रोडक्ट की सप्लाई की, यानी कि कभी भी किसी कंपनी के अंदर हम काम करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है कि उस कंपनी के बारे में जानकारी ये रखनी पड़ती है, वो कंपनी कैसी है, उस कंपनी के साथ कैसे कैसे लोग जुड़े हैं, कैसे कैसे लोग हैं उसके साथ, क्या उस कंपनी के साथ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर जुड़े हैं जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, क्या उस कंपनी के साथ MBBS डॉक्टर जुड़ी हुई हैं जिनका अपना नर्सिंग होम था और वो फुल टाइम डीएक्सन में जुड़ी हुई हैं, क्या उस कंपनी के साथ पॉलिटिशियन जुड़े हुए हैं जो कि एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, क्या उस कंपनी के साथ बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं, क्या उस कंपनी के साथ इंडिया के सबसे बड़े हार्ट के कार्डियोलॉजिस्ट के डॉक्टर जुड़े हुए हैं, क्या उस कंपनी के साथ किसान जुड़ा हुआ है, क्या उस कंपनी के साथ एक एम्प्लॉय जुड़ा हुआ है। तो
किस तरीके के लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं, किस कंपनी के तरीके के लोग इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, यानी पढ़ा लिखा भी है, डॉक्टर भी है, पॉलिटिशियन भी है, इंजीनियर भी है, शॉपकीपर भी जुड़ा हुआ है, जॉब करने वाला भी जुड़ा हुआ है, किसान भी जुड़ा हुआ है, मजदूर भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी सबके लिए है, यानी कंपनी सबका ख्याल रख रही है। उसके साथ कैसे लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों के बारे में आपको जानना जरूरी है, कंपनी में लोग किस तरीके जुड़े हुए हैं। फिर दूसरी चीज कंपनी का आपका जो पहलू आता है वो आपका आता है प्रोडक्ट्स। उस कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, क्या उस कंपनी के प्रोडक्ट इस प्रकार के हैं कि उस कंपनी के प्रोडक्ट इस प्रकार के हैं कि उसकी डिमांड बार बार क्रिएट होती है, क्या उस कंपनी के प्रोडक्ट इस प्रकार के हैं कि उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को लोग एक बार खरीदने के बाद दोबारा उसको लेने आपके पास आते हैं, क्या उस कंपनी के प्रोडक्ट्स इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, या कोई केवल वही कंपनी उस प्रोडक्ट्स को बनाती है, और क्या उस कंपनी के प्रोडक्ट्स देश विदेश में भी उसी गुणवत्ता के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या दिए जाते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं। तो प्रोडक्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी प्रोडक्ट की डिमांड, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी और गुणवत्ता की पहचान किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि एक बार प्रोडक्ट यूज करने के बाद उसकी डिमांड दोबारा आए, इसका मतलब वो प्रोडक्ट अच्छा है। तीसरा पॉइंट जो पहलू है, किसी कंपनी को आपको जज करना है, कंपैरिजन भी कभी करना है, या कभी आप फील्ड में जाते हैं फिर कंपैरिजन होता है, तो तीसरा पहलू है उस कंपनी का प्लान। क्या उस कंपनी का प्लान ऐसा है कि उस कंपनी के अंदर अगर कोई आज ज्वाइन हुआ प्रेजेंट में और बहुत 10 साल पहले जो ज्वाइन हुआ था, क्या प्रेजेंट में ज्वाइन करने वाला व्यक्ति भी उससे आगे निकल सकता है, तरक्की पा सकता है? क्या उस कंपनी के अंदर जो व्यक्ति भारत में रहकर बिजनेस कर रहा है, अगर किसी दूसरे देश में जाकर अगर बिजनेस करना चाहे तो क्या उसे दूसरी स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ेगी या केवल उसी कोड के साथ उसका काम हो जाएगा? तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज के बारे में, टूल्स के बारे में आपको दिखाना चाहूंगा कि उस टूल्स के बारे में आपको जानना जरूरी है। वो टूल्स है आपका डीएक्सन का कंपनी प्रोफाइल। ये टूल्स आप सभी के पास होना चाहिए। क्या मेरी स्क्रीन विजुअल है? मैं एक मिनट सीमा जी आपको अनम्यूट करता हूँ, जरा मुझे बता देंगी। सीमा जी मेरी स्क्रीन विजुअल है क्या आपको? अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ जी सर, हाँ जी विजिबल है। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कंपनी प्रोफाइल है ये आप सभी लोगों के पास होगा। इस कंपनी प्रोफाइल को अगर हमें क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। बहुत आसान तरीका है कि बहुत से लोग सोचते हैं मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, मैं अच्छा देखने में नहीं हूँ, मेरे को बोलना भी नहीं आता है। तो आपको बोलना नहीं है, अगर नहीं है तो परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा वक्ता पहले नहीं था। मैं भी रूम में बैठ के आराम से कंप्यूटर के आगे बैठ के काम करता था और बोलने में बहुत शर्माता था। लेकिन आज की डेट में मैं बेशर्म हो चुका हूँ बोलने में, यानी लोग कहते हैं कि मैं चुप कब हूँ। तो ऐसी कुछ हालात हैं। तो ये चीज सबके साथ होती है। तो ये कंपनी प्रोफाइल है। कंपनी के बारे में अगर आपको किसी को बताना है तो किस तरीके से इसके अंदर आपको काम करना है और किस तरीके से कंपनी के प्रोफाइल के बारे में दिखाना है। सबसे पहले उस कंपनी का विजन क्या है, दृष्टिकोण क्या है। तो डीएक्सन कंपनी का जो हमारा दृष्टिकोण है वो है स्वास्थ्य, संपत्ति और खुशियों को बढ़ावा देना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो भी चीज आप बोलें, जो भी चीज मार्केट में आप जाके किसी को बताते हैं, वो आपके कंपनी के लिटरेचर से मैच होना चाहिए। कहीं लिटरेचर कुछ और बोल रहा है, आप कुछ और बोल रहे हैं, इस लिटरेचर के बाहर आपको जाके बोलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। साथ साथ कंपनी के डीएक्सन के लोगो के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। कंपनी का लोगो के बारे में, लाल रंग किस चीज का प्रतीक है? राइट, उगते हुए सूरज का प्रतीक है। और उगते हुए सूरज का मतलब क्या है कि एक आपका सकारात्मक ऊर्जा, राइट। और साथ साथ आपका नीला रंग किस लिए है? नीला रंग जो है आपके व्यवसाय के लिए, प्रोत्साहन के लिए शक्ति का स्रोत, यानी समुद्र की तरह विशाल दर्शाता है। और उसी तरह आपका हरा रंग है। हरा रंग क्या है? आपका हरे रंग की शाखाएं गैनोडर्मा का प्रतीक है, जो कंपनी को मजबूत प्रतिबद्धता, विकास और स्वास्थ्य आधारित उद्योग पर ध्यान केंद्रित करके उत्कृष्ट प्राप्त करने तथा आवश्यक आपका प्रयास को दर्शाता है। यानी कि आपको लोगों के बारे में पता होना चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं ना, ये डीएक्सन का मतलब क्या है, डीएक्सन का लोगो का मतलब क्या है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं बता पाते। तो ये इस बुक के अंदर आपको सारी वो चीजें इंफॉर्मेशन दी गई हैं, यानी आपका बाइबल है कि किसी को अगर इस बुक को पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए दे दोगे तो डीएक्सन कंपनी के बारे में जानेगा, जिज्ञासा होगी। साथ साथ इस बुक को देख के आपको बार बार पढ़ना है और इसका अभ्यास करना है। कौन कौन से प्रमाण पत्र हैं, इसके संस्थापक कौन है ना, उन्होंने एक कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, यानी कंपनी के 10 वर्षों पहले शोध किया गया, शोध करने के बाद फिर इस कंपनी की स्थापना हुई। तो आप समझिए, बिना ऐसे ही रातों रात नहीं हुआ कि मैं कंपनियों के नाम नहीं लेना चाहूंगा। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी शुरुआत वर्कशॉप से हुई है,
यानी जहाँ पे ऑटोमोबाइल बनता है वो हेल्थ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जहाँ वर्कशॉप थी, जहाँ कार रिपेयर होती है, गाड़ियाँ रिपेयर होती हैं, वहां से उन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत करी हेल्थ प्रोडक्ट से। अब एक वर्कशॉप से हेल्थ प्रोडक्ट की शुरुआत हो रही है, लेकिन डिएक्सन कंपनी की शुरुआत कहाँ से हुई? 10 सालों रिसर्च करने के बाद, उसके बाद में फिर इसको एक कंपनी के रूप में डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आपके पास डिएक्सन के उत्पाद पहुंचे। डिएक्सन की अवधारणा क्या है? आप बहुत से लोग जानते हैं वन ड्रैगन कंपनी एंड वन वर्ल्ड वन मार्केट, इन दोनों चीजों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वन ड्रैगन कंपनी का मतलब होता है एक संपूर्ण कंपनी, खुद उगाना यानी किसानी करना और प्रोडक्ट को बनाना और बेचना, इसे कहा जाता है वन ड्रैगन कंपनी। एंड वन वर्ल्ड वन मार्केट कंपनी का मतलब है एक सदस्यता के द्वारा प्रत्येक वितरक पूरे विश्व में अपना व्यापार कर सकता है। इसे कहते हैं पूरा विश्व एक बाजार। यानी आपने जो डिएक्सन में आज ज्वाइनिंग करी, उस ज्वाइनिंग के माध्यम से आप, अगर कोई व्यक्ति आपका विदेश में रहता है, कोई जो 10 लाख विदेश में रहता है, तो आप उसे इंडिया में बैठे बैठे स्पॉन्सर कर सकते हैं। वहां पे जो भी वो प्रोडक्ट खरीदेगा उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए वन ड्रैगन कंपनी क्या है, वन ड्रैगन कंसेप्ट क्या है और वन वर्ल्ड वर्ल्ड मार्केट क्या है। या आज मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में पता चल गया होगा। दूसरा क्या है, डिएक्सन का विजन क्या है, सोच क्या है। वो यानी कि एक सोच है पूरे विश्व में कंपनी और वितरक एक सोच से स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना, यानी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस को बढ़ावा देते हैं। तो ये तीन बातें डिएक्सन की अवधारणा में है जो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को पता होनी चाहिए। जब लोगों से बात करें, लोगों को समझाएं, हमें पता होना चाहिए कि कौन से पेज पे हमें क्या बोलना है और क्या समझाना है। तो डिएक्सन ही क्यों करें? अब जब इस बुक को आप पढ़ेंगे तो डिएक्सन क्यों करना है आपको, उसके बारे में वो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी गई है। यानी ग्लोबल कंपनी है, 100% कर्ज मुक्त है, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है ऑलरेडी। और साथ में दैनिक उपयोग में आने वाले प्रोडक्ट्स हैं, यानी आपके फूड सप्लीमेंट है, यानी आपके पूरक आहार हैं। और साथ में क्यों करना चाहिए, इसकी शुरुआत भी काफी कम लागत में होती है, यानी आप एक कंज्यूमर बन के इसकी शुरुआत कर सकते हैं, रिटेल करके इस बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जानकारी इसके अंदर दी गई है बुक के अंदर। साथ साथ इस पाई चार्ट के अंदर आपको पूरी डिएक्सन कंपनी के बारे में बताया गया है, जिसको आप गर्व से सबको दिखा सकते हैं। यानी आपको फिगर याद करने की भी जरूरत नहीं है, और बार बार इसे अगर पढ़ेंगे तो अपने आप याद भी हो जाएगी। कितने, कम से कम 90 लाख से अधिक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आय श्रेणियां कितनी है आपकी, यहाँ पे 9 तरीके की यहाँ पे इनकम है। 10वीं इनकम आपकी कौन सी हो जाती है आपकी? यस, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, 10वीं इनकम आपकी हो जाती है। जो आपका अभी 20,000 का जो कंसेप्ट लागू हुआ उसे क्या बोलते हैं हम? कोई से जवाब देगा, हैंड रेस करेगा? हेलो, अच्छा मैंने माइक बंद किया, मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। ओके, सबको अनम्यूट करता हूँ, आप बोल सकते हैं एक साथ। 10वीं प्रकार की इनकम कौन सी है? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। आईओसी प्लान। यस, आईओसी प्लान। एक बार मतलब आप खरीद लो, उसके बाद में आपको दोबारा उस प्लान के तहत आपको हमेशा पैसा आता रहेगा, जैसे जैसे लोग उस प्लान को आपके नीचे खरीदते रहेंगे। यानी 10वीं इनकम होगी। 11वीं इनकम के बारे में मुझे कौन बताएगा? जो मुझे 11वीं इनकम के बारे में बताएगा उसे मेरी तरफ से एक गिफ्ट दिया जाएगा। हाँ नहीं, सबसे पहले मैंने बताया था, याद करो, जब आप, बहुत से लोग इस बिजनेस की शुरुआत एक रिटेलिंग से भी कर सकते हैं। एमआरपी और डीपी का मार्जिन, वो भी तो इनकम है, राइट? तो ये 11वीं इनकम हो गई। तो ये 2 हिडन इनकम पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, और ये 2 हिडन इनकम बहुत ही कैची हैं। तो बेसिकली रेगुलर प्लान में हमारी 9 प्रकार की आय श्रेणियां हैं, और 18 लाख से अधिक विक्रेता भारत में है, राइट? और 90 लाख से अधिक वितरक पूरे दुनिया भर में है। रैंक 15वां स्थान है, शाखाएं हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन डिएक्सन कंपनी के बारे में आपको इस पाई चार्ट के माध्यम से दी गई है, और ये इंप्रेस करने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हर डिस्ट्रीब्यूटर को इसके बारे में पता होना चाहिए, अपनी कंपनी के बारे में जाने, अपने बिजनेस के बारे में जाने, तभी आप सभी लोग व्यापार को अच्छी तरह कर सकते हैं। हमारे कौन कौन से उत्पाद हैं? गैनोडर्मा बेस्ड उत्पाद हैं, आपका मरिंडो सिट्राफिलेट उत्पाद है, स्पुरुलिना बेस्ड उत्पाद है, हेल्थ केयर में है, बेवरेज में है, पर्सनल केयर में है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि भाई डिएक्सन के प्रोडक्ट क्या क्या हैं, तो कंफ्यूज बोलते हैं गैनोडर्मा है जी, आयुर्वेदिक है, ये है। आपको बोलना है हेल्थ केयर, बेवरेज रेंज है और पर्सनल केयर है। हेल्थ केयर में क्या क्या है आपका?
आपका गैनोडर्मा आ गया, आपका स्टूडेंट आ गया, मोनी जी आ गया, नोनी जी आ गया, ये सब आ गया, राइट। अंदर बेवरेजेस में क्या है, टी कॉफी ये सब आपका आ गया जो पीने वाले हैं। पर्सनल केयर में आपका पेस्ट आ गया, साबुन आ गया, तेल आ गया, शैम्पू आ गया, ये सब चीजें आ गई आपकी। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं पता होगा तो जवाब जब हम अलग अलग देंगे तो क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति भी कंफ्यूज होगा, वो कहेगा आपको गेस करेगा कि इनको अपनी कंपनी के बारे में, इस व्यवसाय के बारे में खुद नहीं पता है, तो ये मेरी क्या मदद कर पाएंगे। क्योंकि हम बताते हैं, अच्छा 10 मिनट रह गए दोस्तों, मैं अपनी बात को शॉर्ट में खत्म करूंगा ऑलरेडी अदर 5 मिनट्स के अंदर। तो साथ साथ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। साथ साथ आपका फूड एंड बेवरेजेस में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। निजी देखभाल के कौन से प्रोडक्ट्स हैं, इसके बारे में आपको स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। ये व्यवसाय, इस व्यवसाय को कैसे करना है, आपका खुद का व्यवसाय है, इसके बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है आपको। और साथ साथ शुरुआत कैसे करनी है, ये भी आपको बताया गया है कि अपना व्यापार कैसे शुरू करें, एक अच्छा उपभोक्ता बने, यानी ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, पहले आपको 18 साल की उम्र होनी चाहिए, अच्छा उपभोक्ता बने, और उसके अंदर क्या क्या लाभ मिलते हैं, उन लाभों के बारे में लोगों को बताएं, राइट। साथ साथ आप अपने साथ लोगों को जोड़ें, लोगों को ज्वाइन कराएं, एक मजबूत नेटवर्कर बने। तो किस तरीके से व्यापार करना है, और 9 कमाने के तरीके, कौन कौन से 9 तरीके की इसके अंदर इनकम है, राइट। और साथ साथ वितरक, आप इसके स्टार एजेंट बनेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, स्टार एजेंट बनने के लिए आप बनेंगे तो 20% तक जाएंगे। उसके बाद में आपको अगेन आपका स्टेटस एलिवेशन होगा 25% से आपका 31% का, देन आपका 37% स्टार डायमंड, देन आपका ESD और दूसरे बोनसेस की शुरुआत, ये सभी प्रकार की इनकम की शुरुआत आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इस व्यापार के बारे में लोगों को बताएंगे, लोग इस व्यापार के बारे में जानेंगे। साथ साथ जो सपने आप देख रहे हैं, आप किसी का, हर किसी का सपना एक जैसा नहीं होता, जरूरी नहीं है उस सामने वाले व्यक्ति का सपना वही हो जिस कारण से आप इस व्यवसाय में जुड़े हों, उसका कारण कोई और हो सकता है। तो हर किसी पे अपना कारण बता के नहीं जाना है, उसका कारण जानना है कि उसको क्या चाहिए, और उसका सॉल्यूशन हमें बताना है कि वो इस बिजनेस को करेगा तो उसकी समस्या यहाँ से दूर हो जाएगी, हमें सॉल्यूशन देना है। तो इसके बारे में फिर हम कभी बात करेंगे। साथ साथ यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलेगा, स्टेटस बढ़ेगा आपको, आपका एक बहुत बड़ा कंपनी प्रोग्राम करती है, आपको बहुत बड़े रिकॉग्निशन में बुलाया जाता है, उसके बाद रिकॉग्निशन नाइट की वीडियो शेयर कर सकते हैं, राजीव जी की वीडियो दिखा सकते हैं, दीपक जी का रिकॉग्निशन दिखा सकते हैं। ये छोटी छोटी क्लिप्स अपने पास रखिए, साथ में उनको भेजिए, इस तरीके से स्टेज पे रिकॉग्निशन दिया जाता है। साथ में विदेश घूमने की यात्रा के लिए आपको दिया जाता है। कंपनी की स्थापना जो 25वीं वर्षगांठ हुई थी, तो एक छत के नीचे 180 से अधिक देशों के लोगों को वहाँ पे आमंत्रित किए गए थे। यानी अगर किसी विश्व का बहुत बड़ा राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है, तो वो भी 180 देशों को एक छत के नीचे नहीं ला सकता। लेकिन डीएक्सन का व्यवसाय ऐसा है, यहाँ पे 180 देशों के लोग एक साथ एक छत के नीचे 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए मलेशिया में आए थे। तो इस तरीके से लोगों को बताएंगे। साथ साथ क्या क्या सपोर्ट सिस्टम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट डीएक्सन कंपनी आपको देती है। ई वर्ल्ड के माध्यम से अपने बिजनेस को जान सकते हैं, ई वॉलेट आप यूज कर सकते हैं, यानी कि बिना आपको पर्स और कैश की जरूरत नहीं है, आपका जो बोनस आएगा ई वॉलेट पे आएगा। वेबसाइट पे जाके आप अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आइडिया सिस्टम से आप अपनी हेल्प ले सकते हैं, अपना बोनस पिन प्राप्त कर सकते हैं। लॉन्ग कॉर्ड एसएमएस बोनस के बारे में जान सकते हैं, बोनस पिन प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम वीडियोज वहाँ पे हैं, डीएक्सन इंडिया यूट्यूब चैनल के अंदर, उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। फेसबुक पे डीएक्सन इंडिया के पेजेस हैं, वहाँ पे बहुत सारे लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम होते हैं, वहाँ जाके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और डीएक्सन ऐप आपके मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर और आपका ऐप स्टोर के अंदर ऐप है, उस ऐप को आप यूज करके डीएक्सन के बारे में जान सकते हैं। एक बार आपको हमेशा ध्यान रखनी है, डीएक्सन में आप अपने दम पर हैं, आप अकेले नहीं हैं। यानी जो भी काम कर रहे हैं आप अपने दम पे कर रहे हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आपके पीछे पूरा सपोर्ट सिस्टम है, एंटायर मैनेजमेंट है, आपके अपलाइन है और आपके क्रॉस लाइन है। सभी लोग आपको इस व्यवसाय में ऊंचा उठाने के लिए, हाथ बढ़ाने के लिए प्रयास हैं। यानी मैं आपको छोटी सी बात पे अपनी बात को खत्म करूंगा। एक साधु महात्मा आए बहुत बड़े, लोगों ने पूछा कि तरक्की करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा लोगों की टांग खींचने की बजाय लोगों का हाथ खींचना शुरू कर दो, तो आप तरक्की कर जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। और मैं ओवर टू राजीव जी, मैं आपको हौसला दे रहा हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट इंफॉर्मेशन। और मतलब दिल से जितना थैंक्स करा जाए उतना शायद कम रहेगा। तो बड़ी अच्छी जो है इंफॉर्मेशन दी, और कुछ जो है छोटी छोटी कमियां थी, उन कमियों को आपने हमारी दूर करने की कोशिश करी। तो और सबसे पहले तो मतलब जो आपने आज ये कंपनी प्रोफाइल जो हमारे सबके सामने लेके आए हैं, क्योंकि कंपनी प्रोफाइल काफी लोगों के पास थी, लेकिन उसको अभी तक उस लेवल पे नहीं देखा गया।
तो ये कंपनी प्रोफाइल को हम लोगों को जरूर जो है देखना है, क्योंकि कंपनी प्रोफाइल देखेंगे तभी तो हम लोग सक्सेस होंगे। तो कंपनी प्रोफाइल के ऊपर आपने जितनी बारीकियां बताई, जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी, उसके लिए हम थैंक्स करते हैं। और साथ साथ आज का दिन जो है बहुत लकी दिन था। मैं और पूरा जो है हमारी डीएक्शन फैमिली, पूरी डीएक्शन मैनेजमेंट का, डॉक्टर लिम का, रफीक सर का, सबका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं कि आज वो चमत्कार हुआ जिस चमत्कार की लोग कभी कल्पना नहीं करते थे कि 1 तारीख उन लोगों ने आज अपने पीवी काटे। तो जिन लोगों ने पीवी काटे उन लोगों का हम लोग दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज हमारी टीम के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि काफी लोगों ने अपना फर्स्ट डे में ही डायमंड, मतलब नाम किसी का लूंगा और नहीं लूंगा तो वो गलत होगा। तो सब लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि सब लोगों ने दिल से मेहनत करा। 31 तारीख की क्लोजिंग के लिए भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने पूरी जोर शोर जज्बे के साथ इस क्लोजिंग को बढ़ाया। इस क्लोजिंग को बढ़ाना और 1 तारीख को दिखाना, तो इसका मकसद क्या था कि हम डॉक्टर लिम को दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में, और खास तौर पे मैं ये एक अपील करता हूं कि नॉर्थ में भी एक ताकत है, नॉर्थ भी वो कर सकती है जो कल्पना से परे है। तो मैं साथ साथ अपने गुरु जी को इनवाइट करूंगा, क्योंकि बिना गुरु जी की मर्जी के तो शायद हम पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैं, गुरु जी प्लीज आप अपना माइक ऑन करें। मेन श्रेय जो है हमारे मीटिंग स्टार्ट का, जो सारा श्रेय जाता है जिनको, मैं ये कहूंगा कि वो मौजूद हैं। तो मैं चाहूंगा कि आशीर्वाद वचन अच्छा अपने दें और एक जोरदार तालियों से स्वागत करें मिस्टर भरत गर्ग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बहुत बहुत बढ़िया। भरत जी का माइक अनम्यूट कर दिए। हाँ, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। बहुत बढ़िया आप लोगों ने सेशन किया। और विजय जी थैंक यू सो मच, राजीव जी, दीपक जी। एंड आज का दिन बहुत बड़ा दिन था, जो जैसा राजीव जी ने भी बोला। और अभी भी दिन 12 बजे तक है, मतलब आप ये मत सोचो कि दिन चला गया, अभी 2.5 घंटे हैं आपके पास। तो जो भी लोग आज की इस मीटिंग से थोड़ा सा भी चार्ज हुए हैं और जिन्होंने अभी अपना 3500 नहीं किया है, वो भी अपना कर लें। और कई लोग ऐसे हैं जो अभी नहीं कर पाए, वो ये ना सोचे हम नहीं कर पाए, कोई इशू नहीं है। अगर उन्होंने 500 भी किया है, 1000 भी किया है, तो ये अगले महीने से या कल तक वो अपना 3500 पीवी कर लें। अब ये आदत में आपको डालना ही डालना है, पर्सनल 3500 पीवी करना है, राइट। तो मेरा तो यही है, आप सबसे बहुत बड़ा मोमेंट आया है और बहुत बहुत बधाई आप सबको। थैंक यू। थैंक यू भरत जी। भरत जी, विजय जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे के जाए। आज बहुत इन्फॉर्मेशन बात करी है विजय भाई ने। देखो, जिसके नाम में विजय है वो मतलब आप अपने आप समझ सकते हैं, नाम में तो दम होता ही है। तो विजय जी की मैं अगर बात करूं तो विजय जी ने तो विजय दिलाने वाले काम किए हैं और विशेष लगाव रहा है विजय जी का नॉर्थ से और हम लोगों से, क्योंकि पिछले कई सालों से आता रहा है। वो हमेशा हमारे वेल विशर है और बहुत अच्छी मीटिंग ली है उन्होंने। कंपनी प्रोफाइल का जो उन्होंने कोड किया है वो सब हम पे प्रोफाइल है, बट हम लोग वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है उसका विजय जी की इस प्रेजेंटेशन से सीखे हैं। सो होपफुली आप सब लोग इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच विजय जी, वंस अगेन। थैंक यू भरत जी, थैंक यू वेरी मच सर। कामनाओं के साथ थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं सभी लोगों को चाहूंगा कि अब हम समय हमारा नजदीक आ चुका है, जाते हुए हम सब लोग विजय जी का दिल से थैंक्स कर जाते हैं। और हम जो जाते जाते बोलते हैं, आज विजय जी को भी सबके सामने ओपन बोल के जाएंगे, पूरी टीम बोल के जाएगी कि हम लोग जाते जाते क्या बोल के जाते हैं। आज आवाज आपकी होगी, बाद में मैं बोलूंगा। I am the champion. I am the best. I am the achiever. I am the champion. Thank you so much, Thank you very Pardeep. much. Thank you so much. I am the Good best. morning. Thank you so much. Thank you all.